अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बंदूक का मुकाबला बंदूक से पश्तून डट गए हैं। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप लाशों को छुपाने में लगी है या नंबर कम करने में लगी है और ये बताने में लगी है कि 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, और बैरिस्टर गौहर ये सफाइयां दे रहे हैं कि देखिए मैं 100 नहीं कह रहा, मैं तो 12 कह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो 12 का फिगर कोट कर रही है। और दूसरी तरफ पश्तून चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर के घर के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए। हुजूर, बंदूक का मुकाबला बंदूक से चाहिए। सूबाई असम्बली अमजद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए, वो खिताब करते हुए क्या कह रहे हैं, कितने शदीद अल्फाज हैं। बंदूक का मुकाबला बंदूक से का जो नैरेटिव इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके का है, इन पर्टिकुलर उन पश्तूनों का है जो गम और गुस्से से भरे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गधों पर आती हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो कारगिल में हमारे फौजी भाग जाते हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो 90,000 पतलूनें उतर जाती हैं। ये अमजद अली खान साहब कह रहे हैं। जाहिर है ये कोई लोकसभा नहीं है, ये कोई भारतीय असेंबली नहीं है। केपी असेंबली के अंदर अमजद अली खान साहब ये कह रहे हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त पश्तूनों की मेंटेलिटी क्या है, पश्तून क्या सोच रहे हैं। और पश्तून चढ़ाई का जो इंडिया है वो भी दे रहे हैं। केपी के पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता रात एक इजलास हुआ है और इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस एतबार से कि मरकजी लीडरशिप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है, दे डिड नॉट शो अप। वो नहीं आए, ये उनके पार्ट पे एक बहुत बड़ी गलती है। पार्टी के साथ गद्दारी है। वो गद्दारों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का इंदिया दे दिया है कि एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा, फिर से एहतजाज होगा, हम निकलेंगे और पश्तून चैन से बैठने वाले नहीं है। ये इंतहाई खतरनाक नारा है जो लग रहा है, ये इंतहाई खतरनाक नैरेटिव है जो सूबाई असम्बली दे रही है कि बंदूक का मुकाबला बंदूक से। इसका मतलब तो ये है कि आप फौज से लड़ेंगे, रेंजर्स से लड़ेंगे, पुलिस से लड़ेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अब एनकाउंटर होगा, सीधा सीधा एनकाउंटर होगा। एक बहुत बड़ा मौमा, एक बहुत बड़ा सवाल खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी तक यही है कि कितनी लाशें गिरी हैं, कितने लोग जाम शहादत नोश कर गए हैं, कितने लोग इस इस्लामाबाद मैसेकर के अंदर जहां फानी से कूच किए हैं। और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मरकजी लीडरशिप में से है, पेशतर इससे कि कोई और बात सामने आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो वीडियो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, वो मीडिया पे आ रहे हैं और आके इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि नहीं मैं इस बार दूसरी तरफ जो पश्तून है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा है। और वो स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रहे हैं, वो बीबीसी पे चल रहे हैं, वो रॉयटर्स पे चल रहे हैं, वो गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है, वो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, वो एपी रिपोर्ट, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो है वो उन नंबर्स को बाय कर रहे हैं जो इस वक्त पश्तून बता रहे हैं। देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर वो पोली क्लिनिक हो या पिम्स हॉस्पिटल हो, वहाँ के मुर्दा खानों की कैपेसिटी पर बात की जा रही है कि वहाँ जो मुर्दा खाने हैं उनकी तो कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सैकड़ों जो लाशें हैं वो रख सके। फिर उसके बाद ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको गन वुंड्स थे, यानी जिनको गोली लगने से जख्म आए थे, वो लोग ऐसे ही, मतलब गोली लगी हुई है और फर्स्ट एड के साथ ही, यानी मौके पर मौजूद पट्टी वट्टी बांध के और ब्लड रोक के वो लोग वापस गए हैं, अपने इलाकों में गए हैं, केपी की तरफ रुख किया उन्होंने, पोली क्लिनिक का या पिम्स हॉस्पिटल का रुख नहीं किया। तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि आप केपी और जो पिम्स और पोली क्लिनिक है, वहां के मुर्दा खानों की कैपेसिटी मत बताइए क्योंकि वहां पर तो लोग नहीं गए इतनी बड़ी तादाद। लेकिन दूसरी तरफ जो बीबीसी है वो ये रिपोर्ट करता है कि जी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ थे, एक एक बेड पे दो दो सर्जरीज हुई हैं और डॉक्टर्स की एनोनिमिटी को रखते हुए ये बताया जाता है कि जी वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने डेटा को कॉन्फिस्केट कर लिया है। अब ये सारी पिक्चर एक तरफ है। इस पिक्चर के दौरान ही हम ये देखते हैं कि मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको तो दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहिए उन मर्द मुजाहिदीन को कि जिनको मतीउल्लाह जान
आइस ले जाता हुआ, जिनको मतीउल्लाह जान चर्स फूँकता हुआ, जिनको मतीउल्लाह जान किसी कांस्टेबल के ऊपर बंदूक तानता हुआ दिखाई दे दिया, कि अगर मतीउल्लाह जान का जो जुर्म है वो ये था कि वो लाशें गिन रहा था या बता रहा था, तो फिर आप उसकी उस स्टोरी को काउंटर करते या उसका एक फैक्ट चेक दे देते और फैक्ट चेक देते, ये ज़्यादा मुनासिब बात है। अब पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीमें हैं इस वक़्त, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक़्त मुल्क पे मुसल्लत है, वो लोग जो बयानिया बनाने में लगे हुए हैं, उसकी भी समझ नहीं आ रही। वो सारे के सारे मिलके मतीउल्लाह जान को चर्सी करार दे रहे हैं। वो मतीउल्लाह जान को, हालाँकि आप लोग अपने दौर में ये कहते थे कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर बड़ा भोंडा मुकदमा बना, और हम लोग भी ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमा बनाया गया था वो ठीक नहीं था। जस्ट इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आज इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुनासिब नहीं था। जो आपने भुगता है, आप किसी और के ऊपर भी वैसे ही पर्चे काट रहे हैं, किसी और के ऊपर भी उसी तरह के चार्जेस लगा रहे हैं। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एनीमोर। देखिए, अगर किसी की खबर से इख्तिलाफ है तो आप इस खबर के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लें। और वैसे भी मतीउल्लाह जान का जो प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये एजेंसीज़ के साथ ये है कि वो उसने एक ऐसे बंदे का एक स्टेटमेंट चला दिया जिसने कहा कि रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आके उसका भाई मरा है, और उसका भाई जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है एफसी, वहाँ से 6 महीने पहले रिटायर हुआ था, यानी उस 6 महीने पहले जो है वहाँ से वापस आ गया था, और वो रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आया और वो ऐनी शाहिद है, और उसने कहा जी मेरा सगा भाई है। इसके ऊपर बहुत एग्रेशन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन मतीउल्लाह जान को आया है, हमारी इत्तलात के मुताबिक। लेकिन अल्टीमेटली उस स्टोरी को भी काउंटर करना चाहिए था फैक्ट चेक के साथ कि स्टोरी आपने झूठी दी है। ना कि ये कि आप ये कहें कि आप आइस लेके जा रहे थे और आप चर्स पीते हैं और आप एक नशई हैं। तो ये ह्यूमिलिएशन है। ये नहीं जिसके ऊपर आपने पर्चा दिया है, उसको तो आपने हीरो बना दिया है। ये ह्यूमिलिएशन आपके लिए है कि आप अभी भी 80s के अंदर रह रहे हैं और आप अभी भी उन्हीं बातों को बाय करते हैं, और वही त इस इन्फॉर्मेशन के दौर के अंदर भी आप क़ब्ल मसीह की जो बातें वो करते हैं, और ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बंदूक का मुकाबला बंदूक से का नैरेटिव बना दिया है, और दूसरी तरफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का जो 14 अगस्त की रात पीएम में काकूल में खिताब जो है वो सामने आया है, और उस खिताब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि जो लोग ज़मीन पे फ़साद करते हैं, उन लोगों की सज़ा ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको सूली चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ-पाँव काट दिए जाएँ। ये कभी बेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये कुरान करीम की एक आयत है जिसको उन्होंने कोट किया था, और अब ये स्टेटमेंट इसलिए वायरल हो रहा है कि गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ये कहा था कि वक़्त आन पहुँचा है कि इनके हाथ तोड़ दिए जाएँ। यानी इस मामले के ऊपर लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब याद करा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को। जनरल आसिम मुनीर इस बात के लिए बैठे हुए, तैयार बैठे हुए कि दिस इज़ द राइट टाइम जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के हाथ तोड़े जाएँ, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों पर सख्ती मज़ीद बढ़ाई जाए, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जिसको कहते हैं ना गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। अब लगता ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक-ए-इंसाफ आपस में इस तरीके से सामने आ गए हैं कि कोई मुज़ाकरात की बात नहीं है, कोई नेगोशिएशंस की बात नहीं है, कोई डायलॉग की बात नहीं है। और फिर ऐसी खबरें भी फ्लोट कर रही हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब की खैर करे, उनकी उनकी जो ज़िंदगी है उसकी दुआएँ भी माँगी जा रही हैं, और लगता ये है कि मामलात बड़े डिसाइसिव और बड़े ही क्रूशियल फ़ेज़ में दाखिल हो गए हैं। ऐसे में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना ख़ास ख़ुसूसी करम, और हम तो दुआ हर व्लॉग इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इस मुल्क के ताकतवरों के दिलों के अंदर, इस मुल्क के कर्ता-धर्ताओं के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए ज़रा-सी नरमी पैदा कर दे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।